हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द पीएसबीआई। स्टूडेंट्स, मैं नीरज कुमार आप सभी का पीएसबीआई में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी हम लोग क्लास 7 का चैप्टर 6 हम लोग पढ़ रहे हैं, जिस चैप्टर का हमारा नाम क्या है। तो हमारे इस चैप्टर का नाम है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो आइए, इसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में बहुत सी सारी चीज़ों को हम लोगों ने जाना था, और तो कुछ एक्टिविटी हम लोगों को देखना था। जो अभी हम लोग फिजिकल चेंजेस यानी कि भौतिक परिवर्तन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ हमारे जो पिछले क्लास में हम लोगों ने कुछ एक्टिविटी देखा था, और बाकी जो भी एक्टिविटी बचा हुआ है अभी हम लोग देखेंगे और कंप्लीट करेंगे। क्या कहा जा रहा है, टेक अ क्लीन आयरन नेल। एक क्या लेना है, एक क्लीन आयरन का नेल लेना है, मतलब कि आयरन का जो भी क्या होता है कील लेना है। Bring a magnet near the iron nail. The nail is attached to the magnet. और उस आयरन नेल को क्या करना है, इसको ले करके, ये मैग्नेट है, ये क्या है मैग्नेट। मैग्नेट में क्या होता है, चुंबक होता है। ये क्या है, आयरन नेल है, आयरन नेल, आयरन नेल। जैसे ही इस नेल को मैग्नेट के पास लेके जाएंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, एक साथ में क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। हम लोग को पता है ऐसा क्यों। अट्रैक्शन ऑफ मैग्नेट इज क्वालिटी ऑफ आयरन। तो आयरन का गुण है कि वो मैग्नेट के पास जाएगा तो मैग्नेट की तरफ क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा, खींचा चला जाएगा। तो ये लोहा का गुण होता है कि चुंबक की तरफ ये क्या होता है, अट्रैक्ट हो जाता है। Now hold the nail with the pair of tongs and move into the flame. अब क्या करना है, इस आयरन को एक क्या करना है, आयरन को एक लॉन्ग मतलब कि पेयर के साथ में, टोंग के साथ में पकड़ना है और इसे आग पे गर्म करना है, इस कील को, ठीक है। As the nail is heated up, its brings to the red. ठीक है, जैसे ही ये नेल, हम नेल को गर्म करना है। नेल को कब तक गर्म करना है, स्किल को, तो स्किल को तब तक गर्म करना है जब तक कि ये क्या हो जाए, गर्म ना हो जाए, हीट ना हो जाए, ठीक है। रिमूव द रेड हॉट नेल फ्रॉम द फ्लेम, एज इट्स कूल डाउन इट्स रेड ग्लो वैनिसेस। जब ये नेल पूरा आग पे जब गर्म हो जाएगा, पूरा लाल हो जाएगा, तो इसे अलग हटा लेना है और कुछ समय के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इट लुक लाइक द सेम एज इट वाज बिफोर कम टू द रेड हॉट। और इसको तब तक ठंडा करना है जब तक कि ये पहले जैसा ना हो जाए, आग पर गर्म करने से पहले जैसा ही था वैसा जब तक ना हो जाए तब तक इसको गर्म करना है, ठीक है। Bring a magnet near the nail. It is attached to the magnet. Heating has no cause any change in the matter of the nail. It was iron before heating and the iron is upon cooling. ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, जब इसको ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद जब मैग्नेट के पास में इसको लाएंगे तो मैग्नेट के पास में आने पर ही क्या होगा, मैग्नेट के साथ में अटैच हो जाएगा, यानी कि चिपक जाएगा मैग्नेट के साथ में। यानी कि ये गर्म करने पर मैग्नेट अपना प्रॉपर्टी जो है चेंज नहीं करता है, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा ऑब्जर्वेशन था फिजिकल चेंजेस का, भौतिक परिवर्तन का। तीसरा एक्टिविटी हम लोग करेंगे, एक थोड़ा बड़ा सा एक्टिविटी है। आइए फिर भी इस एक्टिविटी को हम लोग करते हैं। केयरफुली ऑब्जर्व द इनसाइड ऑफ अ इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है उसके अंदर में क्या होता है उसे ऑब्जर्व करना है और देखना है हम सभी को। द बल्ब हैज अ वेरी थिन पीस ऑफ अ मेटल वायर कर्व इनटू अ लूप इनसाइड इट। तो जब बल्ब के अंदर आप देखिएगा ना, तो ये बल्ब हो गया, बल्ब के अंदर ये ऐसे रहता है और कुछ मेटल का जो वायर होता है, ये क्या होता है, मेटल का वायर होता है, इसके अंदर इस टाइप से कर्व किया हुआ रहता है, ठीक है, इस प्रकार से कर्व किया हुआ रहता है। दिस इज कॉल्ड द फिलामेंट। और इस कर्व चीज को क्या बोला जाता है, इस जो कर्व किया हुआ वायर है ना, इसको बोला जाता है फिलामेंट। इसको जो ऐसे ऐसे कर्व होता है इसको फिलामेंट बोला जाता है।
Switch on the bulb. The metal filament glow and give out light as the electricity passes through. तो जैसे ही आप स्विच को ऑन करिएगा ना तो ये पूरा बल्ब नहीं जलता है। इस बल्ब के अंदर जो फिलामेंट है, ये जो फिलामेंट का जो मटेरियल होता है ये टंगस्टन का होता है, ठीक है। और ये टंगस्टन क्या करता है, ग्लो हो जाता है। ग्लो क्यों होता है, क्योंकि इसके थ्रू से जब इलेक्ट्रिसिटी पास होता है तो ये क्या करने लगता है, ग्लो कर दे जाता है। फिर आगे क्या करना है, स्विच ऑफ द बल्ब, the filament stop glowing, observe it carefully, it looks very much as the same did before the electricity was switched on। ठीक है, अब जैसे ही स्विच को बंद करेंगे तो क्या होगा, फिलामेंट जो ग्लो कर रहा था वो फिलामेंट ग्लो करना बंद हो जाएगा, और जैसे ये पहले में जैसे पहले था उस प्रकार से फिर से ये फिलामेंट हो जाएगा, ठीक है। स्विच द बल्ब ऑन अगेन, द मेटल filament will again glow and give out light did earlier, flow of electricity does not caused by any change in the matter filament। तो फिर से आप जब इसका स्विच ऑन करेंगे तो फिर से जैसे ही इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होगा, जैसे ही इसके अंदर से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास होगा, तो इलेक्ट्रिसिटी पास होने के बाद ये क्या करेगा, ग्लो करेगा, और इलेक्ट्रिसिटी पास होना बंद हो जाएगा तो ये ग्लो करना बंद कर देगा। तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि इलेक्ट्रिसिटी का जो है प्रभाव ये टंगस्टन के फिलामेंट के ऊपर में नहीं पड़ता है, ठीक है। In each one of these three changes there occur on changes the matter, और ये तीनों चीज है ना, ये मैटर को क्या कर रहा है, बदलाव कर रहा है, परिवर्तन कर रहा है। द काइंड ऑफ मैटर रिमेन द सेम आफ्टर द चेंजेस एज इट वाज बिफोर। तो इस बदलाव में, इस परिवर्तन में हमने क्या देख रहे हैं कि मैटर का जो प्रकार है वो चेंज परिवर्तन होने के बाद में भी सेम रहता है। जैसे कि नमक जो था पानी में घुला दिए, वो क्या हो चुका, पूरा जो हार्ड जो सब्सटेंस था, सॉलिड सब्सटेंस जो था साल्ट का, वो पानी के अंदर डिजोल्व होकर के पूरा लिक्विड बन गया, और फिर से जब हम उसको वाटर इवेपोरेट किए, उसको गर्म किए, हीट दिए, तो वेपोरेशन होकर क्या होगा, वाटर निकल गया और फिर से हमारे पास सॉलिड सब्सटेंस बच गया। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो सब्सटेंस पहले जिस प्रकार से था उसी प्रकार से अब भी रह रहा है, ठीक है। तो ये क्यों होता है ऐसा, तो ये इसलिए होता है क्योंकि ये फिजिकल चेंजेस है। भौतिक परिवर्तन में रिमेन मतलब चेंजेस के आफ्टर चेंजेस एंड बिफोर चेंजेस दोनों सेम रहता है। परिवर्तन के बाद और परिवर्तन के पहले का जो पदार्थ होता है वो दोनों क्या होता है, सेम रहता है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं फिजिकल चेंजेस, ठीक है। इन अदर वर्ड नो न्यू डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर इज प्रोड्यूस एज a रिजल्ट ऑफ चेंज। इसका मतलब कि कुछ नया मैटर जो है इसके परिवर्तन से, इसका रिजल्ट से, इसके परिणाम से प्राप्त नहीं होता है। द काइंड ऑफ मैटर इन कॉमन साल्ट इज नॉट चेंज बाय डिसॉल्विंग इन द वाटर, ठीक है। द काइंड ऑफ मैटर इन कॉमन साल्ट इज नॉट चेंजेस बाय डिसॉल्विंग इन वाटर। जैसे कि नमक का जो प्रकार था, जिस प्रकार का नमक था जो पानी में डिसॉल्व हो गया, तो डिसॉल्व घुलने के बाद उसके मैटर में कोई भी परिवर्तन, कोई भी बदलाव नहीं हुआ। दिस इज व्हाई वी गेट बैक द कॉमन साल्ट व्हेन द वाटर इन इट्स सॉल्यूशन इज रिमूव बाय इवेपोरेशन। इसका कारण क्या था, क्योंकि हम लोग जो बर्तन में जो पानी और नमक का घोल रखा था, तो वो घोल में पानी भी था, नमक था, तो पहले तो नमक अलग था, सॉलिड सब्सटेंस, पानी में मिला दिए तो नमक गायब हो गया। फिर से जब उसको इवेपोरेट किए, गर्म किए, तो पानी इवेपोरेट होके बाहर निकल गया, बाष्प बन के बाहर निकल गया, और उसके अंदर में बच क्या गया, तो नमक बच गया। द काइंड ऑफ मैटर इन द आयरन नेल इज नॉट चेंजेस व्हेन द ग्लो रेड हीटेड। उसी प्रकार से जो लोहे की कील थी, तो लोहे की कील को हमने क्या किया, मैग्नेट के पास ले गया, तो उसने क्या किया, मैग्नेट को अट्रैक्ट किया, मैग्नेट को क्या किया, मैग्नेट को अपने तरफ अट्रैक्ट किया। लेकिन कि अट्रैक्शन के बाद क्या हुआ, वो मैग्नेट जब अपने तरफ अट्रैक्ट हो गया, ठीक है, तो अट्रैक्शन के बाद हमने क्या, उसको हीट दिया और गर्म करके लाल कर दिया। लाल होने के बाद जब उसे ठंडा करके फिर से क्या किया गया, मैग्नेट के पास ले जाया गया, तो फिर से वो चुंबक में चिपक गया। यानी कि परिवर्तन के बाद में भी वो अपना क्वालिटी सेम पहले जैसा हो जाए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे,
तो फिजिकल चेंजेस बोलेंगे। फिर इलेक्ट्रिक बल्ब में भी हम लोग देखे, इलेक्ट्रिक बल्ब में जैसे ही स्विच ऑन कर रहे थे तो बल्ब ग्लो हो रहा था उसका वायर, और जैसे ही लाइट कट हो रहा था तो वो बंद हो जा रहा था, पहले जैसा वापस हो जा रहा था। तो ये सारी चीजें जो एग्जांपल है किसके हैं, फिजिकल चेंजेस के, यानी कि भौतिक परिवर्तन के। दिस चेंजेस आर अलाइक इन एट अनदर एक्सेप्ट, ठीक है, दिस चेंजेस आर अलाइक इन एट अनदर एस्पेक्ट, दे आर ऑल इजिली रिजॉल्व्ड, मतलब कि ये सारी चीजें रिवर्स हो जा रहा है, मतलब कि आसानी से जिस प्रकार से जा रहा है उसी प्रकार से वापस भी आ जा रहा है, ठीक है। That is they can be made to go backward by removing the cause of change, और ये सारी चीजें क्यों हो रहा है, ये सभी चीजें बदलाव के कारण हो रहा है। The cause of common salt passing into solution in water, when water is removed from solution by evaporation we get common salt back। फिर से एग्जाम्पल बताया है कि जैसे हम लोगों ने नमक को पानी के अंदर डाला था तो नमक पानी के अंदर डिजोल्व हो गया था, और डिजोल्व होने के बाद जैसे ही पानी को रिमूव किए फिर से नमक हमें वापस प्राप्त हो गया। उसी प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी बल्ब के अंदर, ये बल्ब जो था इस बल्ब के अंदर इलेक्ट्रिसिटी दिए, इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही इसके पास होता था ये ग्लो हो जाता था, और इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही बैक हम लोग वापस ले लेते थे तो यह ग्लो करना बंद कर देता था। तो ये सारी चेंजेस जो है, सारी बदलाव किसके हैं, ये सारी चीजें फिजिकल चेंजेस का एग्जांपल, यानी भौतिक परिवर्तन का। द कॉज ऑफ, ये भी हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो बाय द पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, इट कम बैक इनटू द ओरिजिनल फॉर्म व्हेन द कॉज चेंजेस इज रिमूव। इलेक्ट्रिक करंट इज स्टॉप्ड, द चेंजेस कैन बी ब्राउट अबाउट द नंबर ऑफ टाइम, और ये सारी चीजें क्या हो सकता है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, नंबर ऑफ टाइम, मतलब बार बार ये सारी चीजें रिपीट हो सकती है। आइए, दिस चेंजेस आर ऑल फिजिकल चेंजेस, टू इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ फिजिकल चेंजेस। तो ये सारी चीजें जो ऊपर में हम लोग देखे थे ना, ये सारी चीजें क्या है, तो ये सारी चीजें भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। ये सारी चीजें क्या है, फिजिकल चेंजेस है, यानी कि भौतिक परिवर्तन है। आइए भौतिक परिवर्तन के बारे में कुछ हम लोग देखते हैं। नो न्यू काइंड ऑफ मैटर इज फॉर्म, भौतिक परिवर्तन में क्या होगा, नया प्रकार का कोई भी, पहला नंबर तो क्या होगा, नया प्रकार का कोई भी चीज बनेगा नहीं। जब फिजिकल चेंज होगा ना तो कोई नया प्रकार का सब्सटेंस हमें प्राप्त नहीं होगा। दूसरा, द चेंज इज यूजुअली इजिली रिवर्स बाय द कॉज ऑफ द चेंजेस इज रिवर्सेबल। अब जैसे इसमें क्या करेगा, ये जो बदलाव होगा तो बदलाव जिसके कारण होगा उस कारण को अगर हटा लेंगे तो वो फिर से अपने पुराने, वापस अपने पुराने फॉर्म में चला जाएगा। बी में नो डिफाइन अ फिजिकल चेंज एज फॉलो, तो हम लोग फिजिकल चेंज को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो फिजिकल चेंज को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, वेन, यहाँ से हो जाएगा, वेन अ मटेरियल चेंज इनटू अ अपीयरेंस बट इट रिमेन द सेम मैटर, द चेंज इज फिजिकल चेंज। मतलब कि जो अप्लाई किया गया, जो कॉज होगा, जो कारण होगा, उस कारण को अगर हटा लेंगे तो फिर से जो होगा वो अपने पुराने फॉर्म में वापस आ जाएगा, और इस प्रकार के जो चेंजेस हो गए उसे हम क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज, यानी कि भौतिक परिवर्तन बोलेंगे। All changes in a state such as the change of ice solid into water or water into steam are a physical changes। क्या कहा गया है कि आइस यानी जो बर्फ होता था ना, पहले क्या होता है देख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग आइए देखते हैं। ये मान लेते वाटर है, ठीक है, वाटर को अगर गर्म करेंगे, सॉरी वाटर को पहले आइस ले, वाटर आइस है, ठीक है, आइस को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, वाटर बनेगा। वाटर को गर्म करेंगे तब क्या बनेगा, गैस बनेगा, ठीक है। उसी प्रकार से जैसे ये गैस को ठंडा करेंगे तो ये क्या बनेगा, वाटर बनेगा, और वाटर को ठंडा करेंगे तो क्या बन जाएगा, आइस बन जाएगा। तो ये सारी चीजें क्या है, फिजिकल चेंजेस है,
फिजिकल चेंजेस क्यों है? क्योंकि आप देख सकते हैं जिस प्रकार से सारी घटना हो रही है, जिस प्रकार से जैसे आइस को गर्म किए तो वाटर बना, वाटर को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? गैस बनेगा, ठीक है। लेकिन उसी प्रकार से जैसे ही हम लोग ने क्या किया, गैस को ठंडा करेंगे तो वाटर, और वाटर को ठंडा करेंगे, इजिली रिवर्सेबल है। जो रिवर्सेबल होगा वो क्या हो सकता है? फिजिकल चेंजेस ही रिवर्सेबल। यहाँ पे पहले ही बता दिया था, देखिए फिजिकल चेंजेस का दो इंपॉर्टेंट, नो न्यू काइंड ऑफ मैटर इज फाउंड, फिजिकल चेंजेस में कोई भी नया मैटर जो है ये प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। दूसरा जो चेंज होगा वो इजिली रिवर्सेबल होगा, इजिली पीछे की ओर रिवर्स होके आ सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में जहाँ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में जहाँ इससे आगे की चर्चा की जाएगी।